जीवित पवित्र और धर्मी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक हैं आप सब। विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, शास्त्रीय फरीसियों से बढ़कर तेरी धार्मिकता हो, यही आज का विषय है। और आज हम प्रभु के वचन से इन बातों को सीखेंगे। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर तेरी धार्मिकता हो। इस बात को स्वयं प्रभु यीशु ने बताया और आज हम प्रभु के वचन से इन बातों को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 17 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच 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 कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसीलिए जो कोई इन छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत रीति से प्रभु ने यहाँ पर बताया। जब प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे, इन बातों को परमेश्वर ने अपने चेलों को बताया कि तुम्हारी जो धार्मिकता है वो शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर हो। और यहाँ हमने जब पढ़ा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने के लिए नहीं, उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। सारा संस्कार, विधि, नियम जो भी चलता हुआ पुराने नियम से आ रहा था, वो सारे क्रूस के द्वारा पूरा करा। किसने? प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने इन बातों को प्रकट करके दिखाया और उस क्रूस की मृत्यु को लिया। लेकिन शास्त्री फरीसी इन बातों को नहीं समझ पाए। वे संस्कार विधि में लिप्त थे। वे कहते थे कि ये जो है संस्कार विधि जो है अनिवार्य है, इसको हमने करना ही करना है। वो मूसा की जो व्यवस्था चलती हुई आ रही थी उसको बता रहे थे ये बातें शास्त्री फरीसी। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने के लिए नहीं, उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। उसने उस क्रूस पर पूरा करके दिखाया। और उसी तरह अंतिम के समय में भी होगा। लोग जिनको झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता कहा गया है, वे संस्कार विधि में लिप्त रहेंगे, तरह तरह का पाखंड करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, तेरी धार्मिकता जो है शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया और आज अपने चुनी हुई संतानों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। मेरे प्रियो, हमको इन बातों को जानना है, क्योंकि परमेश्वर ने सारा काम जो था व्यवस्था का, संस्कार, विधि, नियमों का, वो क्रूस पर पूरा किया। वो परमेश्वर क्या है? आत्मा है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ तो परमेश्वर क्या है? आत्मा है। उसका जो भजन हमने करना है, सच्चाई और आत्मा से करना है। कोई भी संस्कार, विधि, नियम से परमेश्वर को कोई लगाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का भजन जो है आत्मा और सच्चाई से करना है। तब प्रभु यीशु ने कहा यहाँ पर, क्योंकि मैं
तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। मेरे प्रियो, इन बातों को यहाँ पर प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से बताया, अपने चेलों को बताया, अपनी चुनी हुई संतानों को बताया, और आज आपको और मेरे को भी बताया जा रहा है, ताकि हम इसको पढ़ के जान के समझें। जो शास्त्री फरीसी उस समय चल रहे थे, संस्कार विधि में लिप्त थे, और आज अंतिम समय में भी ये काम चल रहा है। जिनको झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता कहा गया है, वो सारा काम कर रहे हैं। लेकिन हमको ऐसे लोगों से सावधान होना है। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। उसने कहा, आकाश और पृथ्वी का एक भी बिंदु, यहाँ नीचे लिखा है, बिगर पूरा हुए वो टल नहीं सकता। इस बात को प्रभु के वचन से हमने जाना और सीखा कि ताकि हम सावधान रहें ऐसे लोगों से, ऐसे शास्त्री फरीसियों से। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करे। सबको जय मसीह की। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू।